नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए इंस्टॉलमेंट, क्योंकि अपन इससे पहले CISI दोनों कंप्लीट पढ़ लिया। अब अपने पास बच्चा इंस्टॉलमेंट किस्त वाले क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लेना बच्चों, तो आपको आज के बाद किसी भी किस्त वाले क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, किस्त वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका प्रोसेस रहता है। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, 5-7 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाना चालू करेंगे। देखो साहब, क्या हुआ कि आपके जो क्वेश्चन आता है ना, हमेशा जो किस्त आती है वो इक्वल किस्त आती है। मतलब 3 किस्त होंगी तो आपकी तीनों किस्त की राशि क्या होगी? इक्वल होगी। चौथी 4 किस्त होंगी, 4 किस्त की राशि क्या होगी? इक्वल होगी। 2 किस्त होंगी, दोनों किस्तों की राशि क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। इक्वल किस्त की राशि आती है। तो मान लो आपने भाई साहब एक काम किया कि आपने 100 रुपये की एक किस्त ली। आप बोलो सर बहुत बढ़िया, ले लो। फिर दूसरी एक किस्त ली 100 रुपये की, फिर तीसरी एक किस्त ली 100 रुपये की, यानी 100 रुपये की आपने 3 किस्त ले ली 3 सालों के लिए। हमेशा ईयरली आएगा आपका, मासिक नहीं आता, ठीक है। आपके मंथली कंपाउंड नहीं होती किस्तें, हमेशा ईयरली आपकी किस्तों की वैल्यू आती है कि 1 साल ली, 2 साल की ली, 3 साल की ली। तो देखो आपसे बोल दिया कि भाई साहब रेट है 10%। रेट कितनी है? 10%। यहाँ से एक बड़ा ही ज़बरदस्त कंसेप्ट निकल के आने वाला है। और आपने 3 किस्त लिए, हर एक किस्त 100 रुपये के लिए कि 3 साल बाद आपको कुछ रुपए चुकाना था। आपके माइंड में क्या आता है कि आपने किसी से कुछ पैसा लिया और आपको 3 साल बाद कुछ पैसा देना है। तो आप क्या कर सकते हो, तो 3 साल बाद पैसा दे दो इकट्ठा, या फिर क्या करोगे आप कुछ किस्त बांध लोगे, कुछ इंस्टॉलमेंट बांध लोगे। तो देखो इनमें एक छोटा सा एक आपको घपला देखने को मिलेगा आज की। ऐसा होता क्या है, क्या होता है इसके अंदर कि जब किस्त बांधते तो अपने लिए ईजी हो जाता है। वो देखो क्या होता है कि आपने अगर किसी से कुछ पैसा लिया और आपने किस्त बांध ली कि हमने 3 साल की किस्त बांध ली, 1-1 साल की। तो आपने क्या बोला कि रेट कितनी है? 10%। अब आप जब इकट्ठा पैसा देने जाओगे ना, तो 3 साल बाद देने जाओगे। लेकिन अभी से आपने क्या चालू किया? अभी से इसको पैसा वापस करना चालू कर दिया। जब आपने इसको जल्दी पैसा वापस करना चालू कर दिया, तो आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा इसमें होना चाहिए। वो फ़ायदा क्या होता है देखना इधर। अब ये राशि आपको 3 साल बाद देनी थी, किस्त 3 साल बाद देनी थी इकट्ठी, लेकिन आपने अभी पहले साल में देना चालू कर दिया। यानी कितने साल पहले देना चालू कर दिया? आप बोलोगे सर 2 साल पहले देना चालू कर दिया। 2 साल पहले देना चालू कर दिया। तो जब आपने 2 साल पहले देना चालू कर दिया ना भाई साहब, तो आपको भी फायदा होगा। आपका फायदा कैसे होगा देखना। आप बैंक वालों के बोलोगे सर मैं आपको ये 3 साल बाद देता, लेकिन मैं अभी से देना चालू कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा तो बताओ क्या होगा। बैंक वाला बोलेगा भाई साहब आपका फ़ायदा ये है कि आपकी जो रेट लग रही है वो कितनी है? 10%। तो आपने एक किस्त कब दे दी? 2 साल पहले दे दी, तो 2 सालों का आपको SI मिल जाएगा। 2 सालों का SI कितना होगा? आप बोलोगे सर 1 साल का 10%, तो 2 साल का आपको 20%, यानी 20 रुपये आपके काउंट हो जाएंगे। यानी ये किस्त आपने दी तो 100 रुपये की थी, लेकिन बैंक के रजिस्टर में 120 रुपये की काउंट होगी। ये 20 रुपये क्या हो गया? आपका फ़ायदा हो गया। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। फिर आपने इस वाली किस्त की बात करी कि भैया ये कितने साल पहले दे दी आपने? 1 साल पहले दे दी। तो आपको 1 साल का क्या मिल जाएगा? यहाँ से SI मिल जाएगा। 1 साल का SI कितना आ जाएगा? 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 1 साल का 10% की रेट से कितना? 10 रुपये, यानी 110 रुपये की मानी जाएगी एक किस्त। अब ये किस्त 100 रुपये की ना होकर कितने की मानी जाएगी? 110 रुपये की मानी जाएगी। और देखो अब ये तो तीसरी साल की बात है, तो तीसरी साल में तो कोई आपको इंटरेस्ट मिलना नहीं है। तो यानी आपने टोटल कितने रुपए चुका दिए? आपने चुका दिए 330 रुपये। आपने कितने चुका दिए? 330 रुपये। लेकिन आपने बेसिकली चुकाए कितने? 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी आपने 300 रुपये देकर आपने 330 रुपये चुका दिए। लेकिन कब? जब आप हर साल अपनी क्या बांध लेते हो? एक इंस्टॉलमेंट, एक किस्त बांध लेते हो। तो ये चीज़ें होती हैं क्या? किस्त की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि इस तरह से आपको भी फ़ायदा मिलता है। इंटरेस्ट आपको भी मिलता है, ब्याज आपको भी देती है बैंक। समझ गए कहानी? तो इस तरह से अपन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? SI की बात करें, अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहूँगा मैं आपको। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस्त पर आपको किस तरह से ब्याज मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं साहब। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि दे है। वार्षिक किस्त क्या होगी? आपसे एनुअली किस्त पूछ रहा है। देखो सारी किस्तों की राशि क्या है? आपकी इक्वल रहती है। अब 5% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में। अब एक चीज़ समझना, ये आपने मान लिया आपने हर किस्त 100 रुपये की दी है, ठीक है। समझना एक चीज़, 100 रुपये की एक किस्त दी है, 100 रुपये की एक किस्त दी है, 100 रुपये की एक किस्त दी है,
100 रुपये की एक किस्त दी है। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर अपन इसको उड़ाएंगे। अभी आपने कितने साल पहले दे दी, आप बोलोगे सर ये 3 साल पहले दे दी, तो 3 साल का आपको ब्याज मिलेगा। 1 साल का कितना 5%, तो 3 साल का कितना 15%, यानी ये किस्त कितने काउंट होगी 115 रुपये की मिलेगी आपको। ये कितने साल पहले दे रहे हो, आप बोलोगे सर 2 साल पहले दे रहे हैं। जब 2 साल पहले दे रहे हैं तो 2 साल का ब्याज भी मिलेगा। 1 साल का ब्याज 5%, 2 साल का 10%, यानी ये किस्त किस में काउंट होगी 110 में। अब बताओ ये कितने की हो जाएगी, आप बोलोगे सर 105 की, और ये कितने की हो जाएगी आपकी 100 रुपये की, क्योंकि लास्ट साल है। बताओ क्लियर हो गई, यानी आपने टोटल कितनी राशि चुका दी, आप बोलोगे सर हमने चुका दी है 550, इधर कितना आ गया 3, 430, यानी हमने जो टोटल चुकाई है वो कितनी चुकाई है 430 चुकाई है। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितनी है 10,750 रुपये, 10,750 रुपये। अब आपसे देखो 1 0 से 1 0 कट रहा है, और आपके 43 से कितनी टाइम जा रहा है, आप बोलोगे सर 43 से जा रहा है 25 बार। कितनी बार 25 बार। तो बताइए एक किस्त की यूनिट कितनी आ गई 25 रुपये। हमने एक किस्त की राशि कितनी मानी थी 100 रुपये, तो यार एक किस्त की राशि कितनी आ गई 100 × 25 करोगे, आपका आंसर कितना आ गया 2,500 रुपये, यानी हर एक किस्त की राशि कितनी आ गई 2,500 रुपये। अब देखना इधर, आपने 2,500 रुपये की 4 किस्तें भरी, यानी टोटल कितने रुपए दिए 10,000 रुपये, लेकिन वो काउंट कितने हो रहे हैं 10,750। ये 750 रुपये का फायदा किसको हुआ है, आपको हुआ है। क्लियर है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फटाफट फटाफट। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखो कितनी साल है 4 साल हैं, तो देखो 1 साल का 5% रहेगा, तो कितने साल पहले 3 साल पहले 115, 2 साल पहले 110, 1 साल पहले 105, और उस साल में कितना हो गया 100 रुपये हो गया। टोटल राशि कितनी चुकाई 10,000 रुपये, और किस्त की राशि 2,500 रुपये की किस्ती, टोटल 10,000 रुपये चुकाए, लेकिन वो काउंट कितनी हो गई 10,750 रुपये काउंट हो गई। 750 रुपये आपका फायदा हो गया। समझ गए, कितना आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। 32,400 रुपये 6 साल बाद देना है। यदि दर 8% है साधारण ब्याज से, वह 6 बराबर किस्तों में राशि चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। देखो 6 साल बाद देने, अब ध्यान से देखना, 6 साल बाद देने, तो जब लास्ट साल में जाएगा तो 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 साल पहले चला जाएगा तो कितना 108, फिर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 116, फिर कितना हो जाएगा, कितनी साल हैं 6 साल की, ये 3 साल की होगी, फिर 124, फिर कितना हो जाएगा 132, फिर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 140। इस तरह से वो क्या करेगा 6 किस्तों में चुका देगा, आपको चुका देगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी 8% के हिसाब से कर दिया। इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, ये बोलोगे सर इधर आ गया 720, कितना आ गया 720, यानी हमारी जो किस्त की राशि आ गई कितनी आ गई 720 यूनिट आ गई। हमने कितनी चुकाई है, आप बोलोगे सर हमने चुकाए 32,400 रुपये चुकाए। हमने कितने चुकाए 32,400 रुपये चुकाए। 1 0 से 1 0 काट दो, 32,400, इसको 32,400 कर लो, 32,400 रुपये हैं भाई साहब। ये लो क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 32,400, ये लो साहब। 1 0 से 1 0 उड़ा दी। अभी किससे कट रहा है, आप बोलोगे सर ये कट रहा है 4 से 18 बार। 4 से कितनी बार, आप बोलोगे सर ये 8 81 बार। ये 9 से कट रहा है 2 बार। 9 से कट रहा है कितनी बार, आप बोलोगे 90 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 45। हमने एक किस्त की राशि कितनी मानी थी 100 रुपये, तो टोटल हमने एक किस्त की राशि 45 मानी थी। एक किस्त की राशि 100 रुपये मानी थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 × 100 कर दिया। यही हमारा क्या आ गया, एक किस्त की राशि कितनी आ गई 4500 रुपये। एक किस्त की राशि कितनी आ गई बच्चों 4500 रुपये। क्या करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं करना था, बस आपको जमाते हुए चलना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 900 रुपये की राशि, 900 रुपये की वार्षिक किस्त 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस राशि का कर्ज चुकाएगी। 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो देखो 100, फिर 1 साल, अगर 1 साल पहले चुका दिया तो आपको 5% का मिलेगा, यानी 105। हम 105, हर किस्त की राशि कितनी हमारे अकॉर्डिंग 100 रुपये की, ठीक है। फिर 110, फिर कितना 115, फिर कितना, आप बोलोगे सर 120। हो गई क्या 5 किस्त, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 किस्त हो गई। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर सबको ऐड करने पर ये कितना आ रहा है 650। कितना आ गया 650, कितना आ गया 650। 100 600 650 आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि किस राशि का कर्ज चुकाया जाएगा। देखो हमारी किस्त कितनी थी 100 रुपये की, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 900 रुपये, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आपसे पूछा है कितने 650 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 650 × 9 कर देंगे, बताओ कितना आ गया। इधर बोले 0, इधर कितना आ गया 5, इधर कितना आ गया 5950, यानी इस राशि का कर्ज वो चुका देगा 5950। क्लियर कहानी, मजा आया।
ये होता है किस्त वाले क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका। चलिए साहब आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन लें, चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल 960 रुपये राम से 6% की रेट से इस शर्त पर उधार लेता है कि वह इसे 4 वार्षिक किस्त में चुकाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी, वह बाकी की राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। अंतिम किस्त में राहुल द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब किस्त का इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता साधारण ब्याज में। देखो साहब 960 रुपये लिए उसने उधार, लेन दो 6% की रेट से कि 4 साल में वार्षिक किस्त में चुकाएगा। पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होंगी। देखना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। मूलधन की जो किस्त होंगी ना वो मूलधन की कितनी होंगी? 1/4। हमारा मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर मूलधन है 960, तो 960 की कितनी होंगी? 1/4 यानी कितना? 240। ठीक है, 4 किस्तों में चुकाना है। एक किस्त ये रही, एक किस्त ये रही, एक किस्त ये रही और एक किस्त ये रही। ठीक है, पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 यानी 240, 240, 240 और हमें ये वाली किस्त निकालनी कि लास्ट वाली किस्त कितनी होगी। अब समझना एक चीज़, उसने कितने रुपए लिए? आप बोलोगे सर 960 रुपये लिए, 960 रुपये लिए। ठीक है, 6% की रेट सर, रेट पर कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो उसको ओवरऑल कितना ब्याज चुकाना है? आप बोलोगे सर 6 × 4 24%। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, 960 का 24% उसको चुकाना है। क्लियर कहानी? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 960 का 24% लिखूँ या 240 का मैं 96% लिखूँ, बात एक है क्या? परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ए का बी परसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू बी का ए परसेंट। आ गया ना यहाँ पर? अब देखो कहानी समझना। अब समझना एक चीज़, उसने यहाँ पर कितने रुपए चुका दिए? आप बोलोगे सर 240 यहाँ चुका दिए, 240 यहाँ चुका दिए, 240 यहाँ चुका दिए। क्लियर यहाँ तक? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब एक चीज़ समझना, ये कितने सालों के लिए गया? आप बोलोगे सर पहली किस्त कितने साल पहले दे दी? 3 साल पहले दे दी, तो इसको 3 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। 1 साल का कितना है? 6%, तो 3 साल का कितना हो गया? आप बोलोगे सर 18%। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम सही बात है। और इसकी बात में अगर हूँ, ये कितने साल पहले दे दिया उसने? 2 साल पहले दे दिया। 1 साल का कितना? 6%, तो 2 साल का कितना मिल गया? 12%। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सही है जो भी है। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इस साल की बात करें, ये कितने साल पहले? 1 साल पहले, यानी कितना देगा? 6%, यानी ये कितना दे दिया? 6%। यानी इसने क्या किया है? 18% यहाँ दे दिया, 12% यहाँ दे दिया, 6% यहाँ दे दिया। 224 का 18% इसने यहाँ दे दिया, 240 का 12% यहाँ दे दिया, 240 का 6% इसने यहाँ दे दिया। यानी इसने टोटल कितना ब्याज दे दिया? टोटल ब्याज बताओ कितना दे दिया? आप बोलोगे सर 18, 12 और 6, यानी इसने जो टोटल ब्याज दे दिया 36% दे दिया 240 का। 240 का उसने 36% ब्याज पे कर दिया है। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। उसको देना कितना था? 240 का 96% देना था और 240 का 36% वो दे चुका है। यानी बचा कुचा कौन देगा? बचा कुचा कौन देगा? ये देगा। कितना बच रहा है? देखो इधर कितना? 96, इधर 36, यानी 240 का आपको क्या निकालना है? 240 का निकालना है आपको 60%। 240 का क्या निकालना है? 60%। दोनों का डिफरेंस कितना रहा है? 60। 240 का बताओ 10% कितना होता है? 24। तो 6% कितना हो जाएगा? 24 × 6 करेंगे कितना आएगा? आप बोलोगे सर 144 रुपये उसको और देने पड़ेंगे। यानी 240 रुपये तो वो देता ही देता, हर साल 240 तो देता ही देता, लेकिन अब उसको 144 रुपये और ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो उसको टोटल कितनी राशि देनी पड़ेगी? आप बोलोगे सर 384। यानी उसको चौथी साल में, चौथी किस्त में कितनी राशि पे करनी पड़ेगी? 384, तब जाके उसका पूरा कर्जा माफ़ होगा। था बढ़िया क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन था, एकदम मज़ा आया। आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आया, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, आगे बढ़े। आप बोलो सर बढ़ो आगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, अभी तक अपन ने साधारण ब्याज की बात कर ली, उसकी किस्त कैसे लगती है, कैसे अपने को पे करना होता है। अब अपन बात करते हैं सीआई की, कि सीआई में किस्त कैसे लगती है। एक बार ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा समझना। जैसे बात करें ना आपसे, मैंने बोलूँ कि 10% की रेट है, इसका एक फॉर्मूला आता है बहुत गंदा सा। ठीक है, मैं फॉर्मूला तो जानना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग फार्मूला है। हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें जल्दी से जल्दी, मान लो ये 10% रेट है आपकी और बात कर रहा है 2 साल की। ध्यान से देखना, जब भी 2 साल की बात करें तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/10। एक बार समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।
तो 1 साल फर्स्ट ईयर की बात करें 10 से 11, जब 2 साल की बात होगी ना, बस इतना सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर क्या कर देना, जब 2 साल की बात हो तो इसका स्क्वायर कर देना, इधर कितना आ जाएगा 100, इधर कितना आ जाएगा 121, यहाँ कितना आ जाएगा 121। ध्यान से देखना एक बार, ये हमेशा किस्त की राशि होगी, ये हमेशा किसकी राशि होगी, किस्त की राशि, और जो किस्त होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती हैं। यहाँ 121 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए था 121, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 11 से, जब यहाँ 11 से किया तो यहाँ भी किससे 11 से। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम सही है। इधर कितना आ गया 110, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 100, इधर कितना आ गया 121, यहाँ कितना आ गया 121। समझ पा रहे हो कहानी? आप बोलोगे सर समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 3 साल की बात करें तो देखो 3 साल में क्या करना है, पहली साल 10 से 11, दूसरी साल कितना करना है अपने को, स्क्वायर करना है, 100 से कितना हो जाएगा 121, और तीसरी साल इसका क्या करना है, क्यूब करना है, कितना हो जाएगा 1000 से 1331। बस इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। किस्त की राशि हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इक्वल लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे 121 से, तभी जाके किस्त की राशि क्या आएंगी आपकी, इक्वल आएंगी। बस हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से, फटाफट, कैसे हमें इन क्वेश्चन को फटाफट से उड़ाना है। 2 साल के लिए क्या करोगे, पहले एज इट इज, फिर उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। 3 साल के लिए पहले, फिर दूसरा स्क्वायर, फिर तीसरे साल के लिए क्या करोगे, क्यूब कर दोगे। क्लियर कहानी, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझाता हूं मैं आपको। रेट कितनी है, आप बोलोगे 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की। पहले साल 20 से 21, ठीक है, 20 से 21। दूसरी साल क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर कितना 441। क्लियर कहानी, ये किस्त की राशि हमेशा इक्वल आनी चाहिए। देखो 2 बराबर है ना, तो ये बराबर करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया 420, इधर कितना हो गया 441, इधर कितना हो गया 400, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 441। अब देखो दोनों किस्त की राशियाँ आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, उसने कितना ब्याज चुकाया। देखो कितना ब्याज चुकाया, सबसे पहले हमारी किस्त की राशि कितनी है 441, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 88200। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली, 200 निकाल ली। अब आपसे पूछा कितना ब्याज चुकाया। देखो पहली कंडीशन में देखना, यहाँ पे आपको 420 था, 441 आपने दिया, कितने रुपए चुका दिए, आप बोलोगे सर 21 रुपये मैंने यहाँ से दे दिए। अब यहाँ देखना 400 रुपये था, 441 दिया, यानी 41 रुपीज़ यहाँ से दे दिए, तो आपने कितना ब्याज चुका दिया, 62 यूनिट ब्याज चुका दिया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 62 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 इंटू क्या कर दोगे 200 कर दोगे साहब, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। 2 0 चिपका दो, इधर 4 आ गया, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 12,400। इतना मैंने क्या चुका दिया, कुल कितना ब्याज चुका दिया, 12,400 रुपये का मैंने CI चुका दिया। मज़ा आया, मज़ेदार ट्रिक थी ना। चलिए साहब, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसी अप्रोच के साथ, ठीक है। और क्योंकि फॉर्मूला इज़ ए वेरी वेरी टिपिकल, और हमें उसका यूज़ करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के 1 नंबर मिलेगा। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। ATV को 13,230 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में 5% CI की दर से चुकाने का वादा करता है। टीवी का क्रय मूल्य क्या है, CP पूछ रहा है आपसे। 2 साल की बात कर रहा है, 5% की वैल्यू 1/20, यानी पहली साल की बात करूँ तो 20 से 21 आया ना। दूसरे साल की बात करूं तो 400 से कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 400 से कितनी हो जाएगी 441। स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, इसको भी 441 बनाना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई 21 से, कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 420, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 441, इधर कितना आ गया आपके, आप बोलोगे सर 400, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 441। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 13,230 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई है। हमारी किस्त की यूनिट कितनी है 441, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 13,230। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 1 है, इधर कितना 3, तो 3 बार जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 आ गई। अब आपसे पूछा है टीवी का क्रय मूल्य क्या है, बताओ टोटल क्रय मूल्य कितना है 820, 420 और 400 कितना हो गया 820। टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, आप बोलोगे सर ये आ गया 820 रुपये आ गया, ठीक है 820 यूनिट आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 30, तो आपको 820 की वैल्यू निकालनी है। तो 820 इंटू क्या कर दो 30 कर दो साहब, ये लोग खेल खत्म होने जा रहा है। 3 इधर 2 0 चिपका दो,
इधर कितना आ गया 6, इधर कितना आ गया 24, 24,600 इज योर राइट आंसर। कितना आसान हो गया क्वेश्चन को करना अगर आपको ये अप्रोच पता है तो। चलिए बढ़ते हैं, अब एक 3 साल वाला भी क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आ जाइए साहब फटाफट से मेरे साथ, एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 साल वाला, जल्दी आ जाइए। कोई राशि 43,940 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में 8 से 1/3% चक्रवृद्धि की दर से चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि ज्ञात करो। चलिए साहब करो फटाफट से। देखो साहब यहाँ पे 8 होल 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप बोलोगे सर 1/12 होगी। अब 3 साल की बात हो रही है, कर दो फटाफट। पहले साल में 12 से कितना हो गया, आप बोलोगे सर 12 से 13 हो गया। ठीक है, पहली साल की बात हो गई। दूसरे साल की बात करें तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 144, इधर कितना हो जाएगा 169। हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। तीसरी साल इसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 1728, और इधर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 2197। 13 का क्यूब कितना होता है 2197। लेकिन किस्त हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 13 से, और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप बोलोगे सर 169 से, तभी आपकी सारी किस्त क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किस्त की वैल्यू हमारी कितनी है 2197 हमने जो माना, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 43940। 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू इधर आ गई, इधर 4 है, इधर 7 है, यानी 2, 20 कितना आ गया 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आपसे पूछा उधार ली जाने वाली राशि कितनी थी। अब देखो हमें ये वाली राशि निकालनी है, ये राशि कितनी थी, तो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लूँ, 12 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, आप बोलोगे सर इधर बचेगा 169। हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। देखो 169 कॉमन बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, इधर 12 कॉमन ले लेता तो इधर 12 बचा इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है 156, 156 इधर बचा, प्लस यहाँ कितना बचा, जब 12 कॉमन ले लोगे तो इधर कितना बचेगा 144। थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखिए अब, यानी हमारा कितना आ गया, इधर आ गया 12 इंटू सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 169, 156, 144, ये कितना आ गया 469, ये कितना आ गया बच्चों 469। ये हमारी टोटल उधार ली जाने वाली राशि आ गई। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 20 इंटू 240, इधर कितना हो गया 240, 240 9 करोगे 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, यूनिट डिजिट यही है एक लास्ट में 11, 1,12,560 रुपये इज योर राइट आंसर। मज़ा आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। चलो साहब, ऋण की कोई निश्चित राशि 6,760 रुपये की 2 समान अर्धवार्षिक वेरी गुड किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है तो कुल कितना ब्याज दिया गया, कुल कितना ब्याज दिया गया वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर दिया तो रेट कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है 4% हो जाएगी। 2 अर्धवार्षिक समान किस्तों में लौटाई जाती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप बोलोगे सर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, यानी पहली बात की बात करें तो 25 से कितना 26। दूसरे साल की बात करें तो स्क्वायर कर दो, इधर कितना आ जाएगा 625, और इधर 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 676। हाँ या ना, लेकिन हमें इन सबको क्या करना है, इक्वल करना है। जब इक्वल करना पड़ेगा तो इधर किससे मल्टीप्लाई 26 से, किस्त क्या है इक्वल होनी चाहिए। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 25 इंटू 25 625, और 25 650, यहाँ कितना आ गया 650, यहाँ कितना आ गया 676, यहाँ कितना आ गया बच्चों 625, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 676 आ गया। अब आप बोलो एक किस्त की राशि कितनी हमारे अकॉर्डिंग 676, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है 6760, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर फटाफट से 10 आ गई। आपसे पूछा है कुल कितना ब्याज दिया, देखो यहाँ से कितना ब्याज दिया, आप बोलोगे सर 25 और एक 26 रुपये, यहाँ से 26 यूनिट यहाँ से दिया, और इधर से कितना दे दिया, आप बोलोगे सर इधर से दे दिया 50 और एक 51, यानी 51 यूनिट यहाँ से दे दिया। ओवरऑल कितना ब्याज दे दिया, आप बोलोगे सर 77 यूनिट ब्याज दे दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 770। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आशा करता हूँ कि आज आपको वीडियो देखने में बड़ा मजा आया होगा। आज के बाद आपके किस्त वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। आपसे मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।